जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि हम एक टारगेट बैच चला रहे हैं 1 मंथ के लिए, जिसमें हम आपके पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। उसके बाद MCQ प्लस PYQ करवाएंगे। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियोस कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैं पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान का जो इतिहास है, कब बनना स्टार्ट हुआ, कहाँ से बनना हुआ है स्टार्ट, इस पर हम बात करेंगे। और आप लोगों को साथ ही साथ मैं वो प्रश्न भी बताऊंगा कि वो प्रश्न कैसे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो पॉलिटी टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। साथियों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1895 में वीजी तिलक जी थे, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट की मांग की। ये अनऑफिशियल मांग थी, कोई ऑफिशियल मांग नहीं थी, तो इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। आपसे ये पूछा जाता कि एम एन रॉय ने कब मांग की और वो मांग ऑफिशियली थी, तो 1934 में एम एन रॉय जी थे, उन्होंने मांग की। एम एन रॉय जी ने मांग की, वो ऑफिशियल मांग थी। उन्होंने कहा कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हमें एक संविधान सभा बना दीजिए हमारे लिए। अंग्रेज़ों से मांग की, लेकिन उसकी मांग को ख़त्म कर दिया। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की और उस मांग को भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि एक ऐसी शर्त थी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट आप बनाएंगे, लेकिन सारी जो मेंबर्स होंगे वो फॉरेनर होंगे, यानी कि ब्रिटिशर होंगे, इसलिए इसको मांग को मना कर दिया। इसके बाद अगली मांग थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा बनाएंगे, वो भी हम लोगों इंडियन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ मैं आपको, जो प्रश्न आएंगे वो मैं बता दूँगा कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1940 में अंग्रेज़ों ने अगस्त ऑफर स्वीकार किया, पर लेकिन बात वही रखी थी, इसलिए इसको भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है। महात्मा गांधी जी इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था किसे, तो क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन भारत में आया, लेकिन इसकी मांग को भी ठुकरा दिया गया और ये इससे भी संविधान सभा बनने के लिए मना कर दिया। साथियों, अगर आप किसी भी डाउट के लिए मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टीम रोहित तंवर के नाम से सर्च कर बातचीत कर सकते हैं। इसी नाम से अपना एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी है। मई 1946, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मई 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत के लोगों की मांग को मान लेता है, कह देता है कि भाई आप लोग अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसी मांग पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, तो भाई 3 मेंबर थे, सर क्रिप्स, सर लॉरेंस, सर अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे। ये ऑफ़र अपनाया गया मई 1946 में और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिए साथियों, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर। लिख लेना, ये नोट्स आपको टारगेट गुरुकुल के जो आपका टेलीग्राम चैनल वहाँ से मिल जाएंगे। 1946 इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बना दिया जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं था और ये इनको सीनियरिटी के आधार पर बनाया था। ये 81 ईयर के थे, तो इनको सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया था। ये हमारा फ्रेंच में सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम पर, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम के आधार पर बनाया गया। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने मेंबर थे टोटल मेंबर थे 389। जो इलेक्टेड मेंबर थे, जो जिनका चुनाव होकर आया था, वो थे 398, वो 296 और कुछ नॉमिनेटेड थे 93। नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट से, और इसमें टोटल वुमेन जो थी वो 15 वुमेन थी। थोड़ा सा आंकड़ा समझ लीजिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 296 मेंबर्स थे, कांग्रेस के 208 मेंबर थे, 73 आपके मुस्लिम लीग के थे, 15 मेंबर अदर के थे, जिसमें आपकी शिवसेना वगैरह ये सारे मेंबर्स थे। 4 जो मेंबर चुने गए थे प्रोविजन स्टेट से, वो थे दिल्ली, कुरूक, बलूचिस्तान और अजमेर। ये 4 मेंबर स्पेशल थे।
अभी ये बंटवारे होने से पहले की बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं हुए, तब से पहले की बात है कि इतने 398 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि 389 मेंबर थे स्टूडेंट असेंबली में, ये बताई दिया। द मेंबर वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। आपको ये भी पता है कि ये मेंबर्स थे वो डायरेक्टली नहीं चुने गए थे प्रिंसली स्टेट से, इनको केवल जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। 3 कमेटी बनाई गई थी, सिख मुस्लिम जर्नल, ये आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई उसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है, और यहीं से मांग उठती है पाकिस्तान की मांग उठती है, ये याद रखना। पहली मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946 को, टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया है फ्रेंच सिस्टम के आधार पर। इसके बाद दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन बना दिया जाता है परमानेंट, और डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है HC मुखर्जी, और एक और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वो कौन है, कृष्णनाथ अय्यर। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने जितना बताया है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है। साथियों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हाईलाइट कर लीजिए। आप लोगों को रिवीजन सीरीज है तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही बताया जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि भैया सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट कर देंगे तो मैं देख लूँगा। याद रखना, पहली मीटिंग के बारे में पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे चेयरमैन रहे हैं इसके। परमानेंट चेयरमैन आपके 11 दिसंबर को चुने जाते हैं दूसरी मीटिंग में 1946। इसमें आपके 2 डिप्टी चेयरमैन होते हैं और 1 चेयरमैन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन में HC मुखर्जी होते हैं, और परमानेंट चेयरमैन में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। याद रखना कि ये किस कैबिनेट मिशन पर बनाई गई है। कैबिनेट मिशन मई 1946 में आया है, और ये मेंबर्स याद रखना, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये भी याद रखना। साथियों, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, टारगेट गुरुकुल, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर टारगेट गुरुकुल के नाम से। आपके हर डाउट का समाधान कमेंट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बराबर करते रहना। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।